हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रश्न बैंक में दे रखे हैं। प्रश्न बैंक के अध्याय 3 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय 3 में से आपके 4 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। 4 अंक का प्रश्न आएगा जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का आएगा और जो कि प्रश्न बैंक में महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं वह हम कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका प्रश्न नंबर यहाँ पे आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इसका जो प्रश्न नंबर पहला है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। और इसका उदाहरण है AgNO3 प्लस KCl। इससे जो अभिक्रिया होगी बनेगा KNO3 प्लस AgCl। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड, इनकी जो अभिक्रिया होगी इन दोनों को मिलाने पर और इनसे बनेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो इन दोनों की अभिक्रिया से बनेगा, ये दोनों बनेंगे, दो से यहाँ पर दो तत्व बन गए हैं। तो इस अभिक्रिया में दोनों ओर के अभिकारक, इस अभिक्रिया में दोनों ओर के अभिकारक के द्रव्यमान समान होते हैं। मतलब इन दोनों का द्रव्यमान और इन दोनों का द्रव्यमान समान है। तो दोनों ओर के अभिकारकों के द्रव्यमान समान होते हैं और यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। दोनों ओर के अभिकारक के द्रव्यमान समान होते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया होती है तो बनता है पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो इन दोनों का जो द्रव्यमान है वह इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान समान होता है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर दूसरा है, स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमें स्थिर अनुपात का नियम बताना है। तो इसका उत्तर है, स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। वैज्ञानिक प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम है, निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं और इसका तात्पर्य है, प्राउस्ट ने इसे दिया था और किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। किसी भी यौगिक में जो तत्व मिले होते हैं वो सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसका उदाहरण है यौगिक जल। तो जल जो एक यौगिक है और इसे हम लिखते हैं H2O। H2O होता है जल। तो यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। तो जो जल है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो H2O का एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे वह जल हम कहीं से भी लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा निश्चित होता है और 1:8 के अनुपात में ये होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर जो तीसरा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। तो इसका उत्तर है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। इसमें पहला है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो सभी जो द्रव्य होते हैं परमाणुओं से निर्मित होते हैं और जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते और न ही उनका विनाश होता है। तीसरा है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो जो भी परमाणु होंगे, जो भी तत्व होगा, तत्व के अंदर जितने भी परमाणु हैं उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसके बाद अगला है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अगला है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु है जो कि आपको याद करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। इसमें पहला है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है Na2O, यह सूत्र है। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे Na2O सोडियम ऑक्साइड। दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। इसके बाद है सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड का सूत्र है Na2S। और इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सूत्र भी महत्वपूर्ण है, आपके प्रश्न बैंक का प्रश्न है यह। और ये सारे ही प्रश्न जो 4 अंक में आने की संभावना है इनकी, ये प्रश्न 4 अंक में आ सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण, इन्हें याद कर लेना चाहिए। 4 ही प्रश्न दे रखे हैं इस पार्ट से प्रश्न बैंक में, और चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी IMP क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, प्रश्न बैंक के सॉल्यूशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।